भारतीय नौसेना आज के समय दुनिया को बहुत बड़े संकट से लगातार बचा रही है। सोमालिया के पायरेट्स को कंट्रोल करके हाल ही में जो विजुअल सामने आए हैं सोमालिया के समुद्री लुटेरों के कि किस तरीके से ये घुटने टेक रहे हैं भारतीय नौसेना के सामने, मार्कोस कमांडोज के सामने। ये देख मार्कोस जेन्युइन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ इंडियन की नेवी के ऊपर। इंडियन नेवी सेव्स शिप फ्रॉम सोमालिया पायरेट्स। हाल ही में सोमालिया की डाकू ने एक शिप पर कब्जा किया था जो कि इंडियन नेवी ने उसको बचाया है। तो उस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ बिना टाइम वेस्ट की। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारतीय नौसेना आज के समय दुनिया को बहुत बड़े संकट से लगातार बचा रही है सोमालिया के पायरेट्स को कंट्रोल करके। हाल ही में जो विजुअल सामने आए हैं सोमालिया के समुद्री लुटेरों के कि किस तरीके से ये घुटने टेक रहे हैं भारतीय नौसेना के सामने, मार्कोस कमांडोज के सामने। ये देख जेन्युइनली कि इंडिया एक बहुत ही ज़रा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है पूरी दुनिया पर। जो विजुअल्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, दीज आर वेरी स्पेशल, क्योंकि जिस शिप को हमने बचाया है ना 3 महीनों से समुद्री लुटेरों के कब्जे में थी, इंडिया ने छुड़वा दिया है शिप को। 3 महीने ऑनलाइन ट्विटर पे कई कंट्रीज के विदेश मंत्री या फिर और मिनिस्टर्स लगातार भारत को थैंक यू कह रहे हैं। जो ये एक बार जो इसकी ट्वीट्स हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये नीचे ट्वीट है मरिया गैब्रियल की। ये डेप्यूटी मिनिस्टर हैं ऑफ बल्गेरिया। बल्गेरिया के भी 7 नागरिक इस शिप में थे। भारत की नौसेना ने इनकी जान बचाई है। तो ये कह रही हैं, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द इंडियन नेवी फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन टू रेस्क्यू द हाईजैक्ड वेसल रुइन एंड इट्स क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग 7 बल्गेरियन नेशनल्स। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड ग्रेट एफर्ट। वी कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ द क्रू। और जयशंकर साहब ने यहाँ पर डायरेक्टली इनको फ्रेंड जोन किया और ये कहा है कि दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। बहुत बढ़िया रिप्लाई किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे भारत के रक्षा मंत्री ने भी इस पर ट्वीट की है और ये कहा है कि भारतीय नौसेना लगातार इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है। जिन शिप्स को लेकर पूरी दुनिया को डर ये था कि अब एक मदर शिप ना बन जाए पायरेट्स के लिए, ये मैं आपको समझाता हूँ कि हाल ही में वैसे हुआ क्या है और खतरा कितना बड़ा था। 3 महीने तक समुद्री लुटेरों ने, पायरेट्स ने इस शिप को कब्जा के रखा था और अगर इंडिया इंटरवेंशन ना करता तो पॉसिबिलिटी थी कि इस शिप से ही बाकी और बहुत सारी शिप्स को भी कब्जाया जाता भविष्य में। ना यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये एशिया का मैप है, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सोमालिया। और सोमालिया आपको पता होगा पायरेट्स के लिए अनफॉर्चुनेटली, देखो अपने आप में ये कंट्री बहुत ही सुंदर होगा, पोएट्री यहाँ पे काफ़ी फेमस है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा सोमालिया पायरेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा समुद्री लुटेरे गैंग्स बनाकर वेट करते हैं किसी शिप की और जैसे ही उनको कोई शिप मिलती है उसको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं और फिर मांगते हैं फिरौती। एक टाइम था 2010 से पहले जब सोमालिया के पायरेट्स ने मिलियंस, एक्चुअली बिलियंस का लॉस किया था ग्लोबल इकोनॉमी को लगातार शिप्स को हाईजैक करके। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ मैं, इस एरिया में ना सोमालिया के पायरेट्स से शिप को बचाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज, जी हाँ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो यहाँ पे है ना, ये ऑल द वे इन लोगों ने यहाँ पर अपनी कुछ वॉरशिप्स डिप्लॉय कर रखी है ऑपरेशन एटलांटा के अंडर। गूगल करना इसके बारे में कभी। बहुत ही एक फ़नी बात मुझे लगती है ये। फ़नी इसलिए क्योंकि लिटरली यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स डिप्लॉयड है यहाँ पे। इनका काम ये है कि शिप्स को ये बचाए, हाईजैकिंग होने से रोके। मगर लेकिन फिर भी हो रही है काम कौन कर रहा है, शिप्स को कौन बचा रहा है? इंडियन नेवी। इसके बारे में बीबीसी ने भी लिखा है कि इवन दो यूरोपियन नेवल फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है मगर सोमालिया के पायरेट्स को ये संभाल नहीं पा रहे। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये भारतीय नौसेना की है। ये पीछे भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज हैं, ये यहाँ पे है सोमालिया के पायरेट्स और ये जो शिप है ये बच चुकी है। और ये मत समझ लेना जो मोस्ट रिसेंट रुइन नाम की शिप है ये उसकी फ़ोटोज़ है, नहीं। भारतीय नौसेना ने पिछले आई थिंक 3 से लेकर 4 महीनों में बहुत सारी शिप्स को बचाया है इंडियन ओशन में। कई बार तो हमने ऐसी शिप्स को भी बचाया है जहां पर पाकिस्तानी नागरिक एज हॉस्टेजेस थे। यहाँ पर आप देख पाओगे द इकोनॉमिक टाइम्स आर्टिकल है, ये न्यूज़ मैंने सुनी थी। 19 पाकिस्तानी नेशनल्स फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। सोमालिया के पायरेट्स को यूरोप नहीं संभाल पा रहा। यूरोप की जो भी इन्होंने ऑपरेशन एटलांटा के अंडर जो भी ये करने की कोशिश कर रहे थे, एक टाइम पे ये सफल थे मगर
ओवरऑल ना मैं देख रहा हूँ कि यूरोप की पावर कम होती जा रही है। जो इनकी कैपेबिलिटी थी एक टाइम पर वो है नहीं। मार्कोस के लेवल के कमांडोज यूरोप के पास डिप्लॉयड नहीं है सोमालिया के रीजन के आसपास। तो इंडियन नेवी ही लगातार इन पायरेट्स को रोक रही है। और मोस्ट रिसेंटली जिस तरीके से देखो, एक रुएन नाम की शिप थी, माल्टीज शिप थी। माल्टा एक बहुत ही छोटा सा देश है यूरोपियन माल्टा यूनियन का। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये माल्टा है, बहुत छोटा सा कंट्री है। यहाँ की एक मैप शिप में थी, दिख भी नहीं कार्गो सकता, शिप। इसमें दिखाई भी $1 नहीं दे बिलियन रहा। का सामान था। जो सोमालिया के पायरेट्स हैं उन्होंने इस शिप को कब्जा लिया। नाउ डर ये था, इंटरनेशनल मीडिया के सामने डर ये था कि सोमालिया के पायरेट्स ना रुएन नाम की जो ये शिप है इसको एक मदरशिप ना बना ले। मदरशिप का मतलब कि इस शिप में पायरेट्स हैं और ये शिप कल को मान लो किसी और कार्गो शिप के पास जाती है। पायरेट्स छुपे रहते हैं, वो दिखाते नहीं है कि शिप उनके कब्जे में है। जिस शिप के पास रुएन जा रही होगी उस शिप को लगेगा कि अच्छा ये तो कार्गो वेसल है, हमारे पास से गुजर रही है, कुछ डर की बात नहीं है। मगर अचानक से पायरेट्स उस दूसरी शिप को भी अटैक करके कब्जा लेंगे। ये होता है कॉन्सेप्ट एक हाईजैक कर मदरशिप को लेंगे। इस्तेमाल करने का बाय पायरेट्स। तो डर बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बना हुआ था कि 1 2 3 करके बहुत सारी शिप्स ऐसे हो सकता है कि सोमालिया के पायरेट्स कब्जा ले। बट इंडिया ने, थैंकफुली इंडिया ने सही टाइम पर रुएन को बचा लिया। और इसके बारे में आप देखोगे पूरा वर्ल्ड मीडिया, चाहे ब्रिटिश मीडिया हो, अमेरिकन मीडिया हो, यूरोपियन मीडिया, तो ऑब्वियसली इसकी जो प्रशंसा है करेगा। सब लोग कह रहे हैं कि इंडिया का बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंडियन ओशन में। और यहाँ पे मैं यही मेंशन करूँगा कि यहाँ पर ना एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भारत और चीन का बिल्कुल अलग तरीके से डेवलप हो रहा है। चाइना को देखा जा रहा है एक सरदर्द की तरह कि चाइना लगातार फिलीपींस जैसे कंट्रीज़ को धमका रहा है, अपनी नेवी का इस्तेमाल कर रहा है अपने एरिया को और बढ़ाने में। आपने कभी सुना है चाइना की नेवी ने पायरेट्स को रोका, सोमालिया के पायरेट्स को कुछ मतलब नहीं, करने से रोका? ऐसे मैंने कभी सुना नहीं चाइना है। क्लेम करता है कि इनकी बहुत सारी नेवल प्रेजेंस है, जिबूती में इनका नेवल बेस है, पाकिस्तान में ये लोग डॉक करते रहते हैं, मालदीव्स के साथ इनका डिफेंस पैक्ट है। तब भी कभी चाइना का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने इंडियन ओशन में देखा है? नहीं ना। इंडिया आप अगर देखो लगातार कई कंट्रीज़ के नागरिकों को बचा रहा है मुश्किल ऑपरेशन करके। और जब मैं कहता हूँ ना मुश्किल ऑपरेशन, तो मैं आपको ये बताता हूँ। बाय द वे ये जो विजुअल्स हैं ये MV रुएन की हैं, वही जो माल्टा की शिप है जिसको बचाया है भारतीय नौसेना ने। 14 दिसंबर 2023 को ना सोमालिया के पायरेट्स ने ये शिप कब्जा ली थी और यहाँ के जो सेलर्स थे उनको एज हॉस्टेज रखा हुआ था। और सोमालिया के पायरेट्स कैसे होते हैं ना, ये देखना। ये नीचे सोमालिया के पायरेट हैं, यहाँ पर हाथ में इसके बंदूक है। अब देखिए किस तरीके से ये शूट करेगा, ये देख पा रहे हैं आप? ओह, ये यहाँ पर ये मतलब इतना आसान नहीं है जितना आसान लग रहा है ना। तरीके से यहाँ पर इम्पॉसिबल है समुद्र में फिर जंग करना। पायरेट्स होते हैं काफी, इनमें से ये ड्रग एडिक्ट्स भी होते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, काफी बार हॉस्टेजेस को ये लोग मार भी देते हैं। तो हॉस्टेजेस को बचाना, किसी मार्कोस कमांडो की इंजरी ना होना और उसके बाद भी सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज करना, सब कुछ परफेक्टली एग्जीक्यूट करना, क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल, पूरी दुनिया आज के इसे पाकिस्तानी मैं कह रहा हूँ की प्रशंसा कर रही है कि क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि आसान नहीं है इतना ज़्यादा परफेक्शन के साथ नहीं कर पाएगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे भारतीय नौसेना ने कुछ और जो विजुअल्स हैं ये भी किए हैं रिलीज। ये यहाँ पे इस तरीके से ये पायरेट्स थे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भारत के मार्कोस कमांडोज किस तरीके से पैराशूट से ना इस शिप के ऊपर कूदे और सारे जो यहाँ पर ये पायरेट्स थे सबको सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। ये इधर यहाँ पे आप देख पाएंगे ये भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट है, पोसाइडन है मोस्ट प्रॉब्ली। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये मार्कोस कमांडोज इस तरीके से पैराशूट से ये गए हैं इस शिप की तरफ। और मैं यहाँ पर खास यार आर्मी और कमांडोज में काफी ज्यादा फर्क होता है। ये जो फोटो है ना, यहाँ तक पहुँचने में इतना कठिन आप कह लीजिए टास्क रहा। 40 घंटों तक इंडियन नेवी ने लगातार मेहनत करी। कई बार ना ये सोमालिया के पायरेट्स जो हॉस्टेजेस हैं उनको शील्ड की तरह यूज़ करते हैं, ह्यूमन शील्ड की तरह। ये जो वीडियो है ये आप देखिए, ये भारतीय नौसेना ने वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं। और ये आप देख पाओगे ये सोमालिया के पायरेट्स इस तरीके से स्टैंड टू खड़े हैं। हॉस्टेजेस हैं उनको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप आसानी है कि अंधाधुंध गोलियां चलाकर कुछ ही घंटों में आप शिप वापस कैप्चर कर सकते हैं। तभी 40 घंटे लग गए भारतीय नौसेना को भी इस शिप को वापस कैप्चर करने बिल्कुल, में। किसी को इंजरी भी ना हो जाए। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक क्वेश्चन ये है कि भारत में जो लोकसभा के इलेक्शन 2024 में होंगे ये कितने फेजेस में किए जाएंगे? 5 फेज में होंगे, 6 फेज में, 7 फेज में या 10 फेज में? इस पर आज के समय काफ़ी चर्चा हो रही है।
कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। यार मैं एज अ पाकिस्तानी कह रहा हूँ ना कि इंडियन कमांडोज को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि समुद्र में और ज़मीन में गुरीला जब फाइट करती है ना, गुरीला फोर्सेस जब फाइट करती है तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है, क्योंकि ज़मीन पर फाइट करना समुद्र की बजाय काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, लेकिन समुद्र में फ़ाइट करना वो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इंडियंस कमांडोज ने जो क्या कहते हैं उसे सिविलियंस को कैप्चर किया है, मतलब सेव किया है, और किसी को नुकसान भी नहीं हुआ। इन इंडियंस कमांडोज जो है वो भी बच गए। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल जो मिशन था वो मैं समझता हूँ। बाकी आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे सपोर्ट कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही वीडियोस डेली बेस पर अपलोड करता हूँ, तो सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।